नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आउट हो गई। यूपी ट्रिपल एससी ने फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आउट कर दी है, जिसमें टोटल पद 709 है। कितने टोटल पद 709 है। तो आपके पास एक अच्छा मौका है यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से वर्दी वाली जॉब का। बहुत अच्छी नौकरी होती है फॉरेस्ट गार्ड की, सबसे शानदार, सबसे आराम, सबसे सुरक्षित नौकरी होती है और साथ ही साथ सैलरी भी बहुत मस्त होती है। तो ये जान लीजिए कि आपके पास एक सुनहरा मौका है। अगर किसी वजह से आप किसी भी भर्ती में सिलेक्ट नहीं हो पाए और आपको वर्दी चाहिए और आपकी उम्र निकल गई है और आपको वर्दी ही चाहिए, तो भाई सबसे सुनहरा मौका है, क्योंकि 709 पद आ चुके हैं। थोड़े पद नहीं होते, लग जाइए मेहनत से। 709 पद क्या नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुका, मैं आप सभी को नोटिफिकेशन दिखा दूं। उसके बाद सारी जानकारी वन बाय वन जानेंगे कि कितने पद आए हैं, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, संपूर्ण जानकारी जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर मैं बात करता हूं नोटिफिकेशन की, भाई ऑफिशियल वेबसाइट में जब जाओगे तो आयोग के विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2023 वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के लिए भाई नोटिफिकेशन आ गया है। और जैसे इसको डाउनलोड करोगे वैसे आपको दिखाई दे देगा ऐसा एक विज्ञापन, और उस विज्ञापन में बता दिया गया वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा हेतु आपके आवेदन मांगे गए हैं। जिसमें आवेदन की अगर तिथि की बात करता हूं तो विज्ञापन 12/9/2023 यानी आज ही की डेट का विज्ञापन है। और उसमें आवेदन शुल्क की बात करता हूं, आवेदन शुल्क कब से होगा तो आप 20/9 यहां पर शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 20/9/2023, मतलब 20 सितंबर से आपकी शुल्क आवेदन जमा होंगे। और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर, मतलब ज्यादा दिन नहीं दिए, सिर्फ 20 दिन दिए हैं आपको फॉर्म भरने के, 20 सितंबर से लेकर के 20 अक्टूबर। और आपका शुल्क समायोजन मतलब कि संशोधन की एक तिथि रखी गई है। वो तिथि क्या है? 17/10/2023 तक आप संशोधन करवा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी यहां पर दी गई है। पूरा नोटिफिकेशन आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस पूरा नोटिफिकेशन इसमें बताया गया। और आप इसमें फॉर्म कैसे भर सकते हैं? फॉर्म भरने के लिए आपको पिछले साल 2022 का पीटी करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। क्या है पीटी? भाई प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपका पीटी 2023-22 था, उसके आधार पर आप उसके स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन इस परीक्षा में आपको कितने अंक पे फॉर्म भर सकते हैं? तो अगर आपके पास 0 से कम नहीं है नंबर, अगर 0 से कम नंबर नहीं है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन टोटल पदों का उन्हें पता है आपको कितने परसेंट, कितने गुना व्यक्ति बुलाए जा रहे हैं। अगर पूरा पढ़ेंगे हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्ट उसके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्होंने आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइजेशन स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। सीधा सीधा यहां पर लिखा गया है। परंतु जब तक आयोग स्तर के जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकारों का अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन के औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट व चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम के अधीन होगी। मतलब आप फॉर्म भर भी देंगे, लेकिन जब जांच होगी तब आपको बाहर कर दिया जाएगा। बाकी की जानकारी वन बाय वन जानेंगे। क्या होती है योग्यता, कितने पद आए हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे। भाई आप सभी को पता है 20 सितंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। और टोटल पदों की बात करूं तो 709 पद आए। कितने? 709 पद आए हैं। एक बड़ी संख्या होती है फॉरेस्ट गार्ड की। अगर मैं बात करता हूं परीक्षा पैटर्न को लेकर के कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस भाई 200 अंकों का आपका सिलेबस होगा। सिलेबस में जिसमें हिंदी आपसे पूछी जाएगी। क्या पूछा जाएगा? हिंदी पूछी जाएगी। जीके जीएस आपसे पूछा जाएगा। जीके जीएस यूपी स्पेशल आपका इसी में होगा। उसी के साथ में आपकी मैथ होगी और मैथ के साथ क्या होगी? रीजनिंग होगी। मतलब सभी का रोल रहने वाला है। और सभी के रोल में ये जानते हैं आपकी उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा के लिए हिंदी और रीजनिंग का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। 200 प्रश्नों की परीक्षा होगी आपके, 200 अंकों की परीक्षा होगी। 200 प्रश्नों की परीक्षा 200 अंकों की होगी। समय आपको 2.5 घंटे का दिया जाएगा। कितना समय आपको? 2.5 घंटे का दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करता हूं तो 1/4 रहेगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा।
अगर इसके बात करता हूं शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल में क्या क्या होगा, तो दोस्त फिजिकल के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके शारीरिक मानक परीक्षण में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर अच्छी हाइट है, कोई कम नहीं है ना ज्यादा। मतलब कि किसी भर्ती में 170 की वजह से कुछ अभ्यर्थियों का नहीं हो पाता, वो उनके पास मौका है कि अगर आप 1-2 सेंटीमीटर से कम रह जाते हैं तो 168 से आपके पास शानदार मौका है। इसके बाद अगर चेस्ट की बात करूं तो 79 बिना फुलाए 5 सेंटीमीटर फुलाना है और 84 आपका फुलाने के बाद चेस्ट होना चाहिए। वहीं फीमेल की बात करूं तो फीमेल के लिए भाई 152 सेंटीमीटर का उनकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट फीमेल की नापी नहीं जाती, लेकिन उनका वेट होता है। वेट कितना, 45 केजी से लेकर के 48 केजी के बीच वेट होना चाहिए इनका, फीमेल का, महिलाओं का वेट होना चाहिए। अगर रनिंग की बात करूं तो रनिंग का प्रोसेस क्या है, तो इसमें 45 किलोमीटर, जो 45 नहीं 25 किलोमीटर की दौड़ आपको करनी होगी 10 किलो वजन के साथ। 10 किलो का एक पिट्ठू बैग होगा, उसको पहनना है और 25 किलोमीटर की रनिंग करनी है आपको 4 घंटे में। ये मेल के लिए है। फीमेल के लिए 14 किलोमीटर 10 किलो वजन के साथ 4 घंटे में करना होगा दोस्त। कितने में? 4 घंटे में। इसके बाद आगे अगर बात करते हैं कुल पद की, पद कौन कौन से कैटेगरी में कितने आए हैं, तो जनरल में आपके 333 आए हैं, ईडब्ल्यूएस में 69, 97 ओबीसी में, 189 आपके आए हैं, एससी में 5 आए हैं, एसटी में। टोटल आपके 709 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। इसके बाद फॉर्म की अगर डेट बात करते हैं, किसकी? फॉर्म की डेट की बात करें तो 20 सितंबर से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। 25 रुपए शुल्क होगा। 10 अक्टूबर अंतिम तिथि है। 17 अक्टूबर आपकी संशोधन की तिथि है। 17 अक्टूबर संशोधन की तिथि है। एज की सबसे ज्यादा छात्र परेशान होते हैं कि सर इसमें एज क्या मांगी जाएगी, तो आपको बता दूं 1 जुलाई 2023 से आप 18 वर्ष के पूर्ण हो चुके हों और 40 वर्ष से कम हो, अर्थात 18 से 40 के बीच के होंगे 1 जुलाई 2023 से, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सिर्फ एज के साथ एलिजिबल नहीं है, अभी उसके साथ और योग्यता चाहिए। वो योग्यता क्या होंगी मैं बताऊंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। 5 वर्ष की छूट मिलेगी यहां पर ओबीसी, एससी और एसटी को, जो कि आपको कोटे के द्वारा मिलती है। योग्यता की बात करता हूं तो 12वीं पास के साथ साथ यूपी पीईटी 2022 आपको क्वालिफाई करना होगा, शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अगर भर्ती प्रक्रिया कितने चरणों में होती है इसकी बात करें कि कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो दोस्त पहले लिखित परीक्षा होगी 200 अंकों की, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा, फिर मेडिकल, उसके बाद डीवी के बाद आपका अंतिम परिणाम जारी होगा और आप नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे और आपको एक अच्छी सुनहरी नौकरी मिल जाएगी दोस्त। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और 1 बाय 1 सभी जानकारी को आपने अच्छे से समझा होगा और तैयार हो गए होंगे इस बार फॉरेस्ट गार्ड की एक वर्दी अपने लिए तैयार करने के लिए, लेने के लिए। तो दोस्तों ज्यादा समय नहीं है। आपके एग्जाम की बात बता दूं तो एग्जाम आपका जनवरी में होना पक्का है। जनवरी तक आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, बहुत जल्द आपका एग्जाम होगा। तो अभी से लग जाइए मेहनत में फिजिकल के साथ साथ रिटन के लिए, क्योंकि 200 अंकों की परीक्षा है तो परीक्षा काफी टफ होने वाली है, क्योंकि पद सिर्फ 709 हैं। ज्यादा तो हैं लेकिन कंपटीशन भी भाई उतना ही लेवल का है। तो अभी से अपनी तैयारी पर लग जाएंगे और इस नोटिफिकेशन के साथ अपनी एक सीट को यहां पर पक्की कर लेंगे। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए यूपी एग्जाम बाय रिजल्ट गुरु में। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।